मोहम्मद मुइज्जू के भारत को लेकर सुर अब बदलते हुए दिख रहे हैं। IMF और विश्व बैंक की चेतावनी के बाद मुइज्जू ने कहा है कि मालदीव किसी भी देश के साथ टकराव नहीं चाहता है। यही नहीं, मुइज्जू ने यह भी कहा कि मालदीव उन सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है जो उसकी सीमा को मान्यता देते हैं। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि उनका देश किसी देश का बैकयार्ड नहीं है। मुइज्जू ने अपने ताजा बयान में भारतीय सैनिकों को लेकर भी हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने की बातचीत के दौरान गुस्सा दिखाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अच्छे से बात करके सुलझाया जा सकता है। सबको ये यकीन दिलाने के लिए अच्छी तरह से समझाना जरूरी है कि हमारा देश स्वतंत्र और लोकतांत्रिक है। उन्होंने यह भी कहा कि गुस्सा करके कुछ हासिल नहीं होता। राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत का नाम लिए बिना कहा, हम किसी भी देश से टकराव नहीं चाहते हैं। हमारी विदेश नीति दोस्ती, सभी के साथ मिलकर काम करने, सभी देशों के साथ मिलकर काम करने पर आधारित होगी। जब तक हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान किया जाता है, हम दुश्मन नहीं बनेंगे। ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसका हम विरोध करेंगे। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि वह किसी भी ऐसे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे जो मालदीव की मदद करता है और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सहायता प्रदान करता है। हाल ही में इस घटना की ओर इशारा करते हुए मुइज्जू ने कहा कि हम उस देश के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे जो हमारे छोटे होने के बावजूद समानता स्थापित करे और माने कि हमारी सीमा हमारी है, जिसमें कोई बाहरी दखल नहीं दे सकता। मालदीव ने भारत से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। मालदीव के राष्ट्रपति के सुर ऐसे समय पर बदले हैं जब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने मुइज्जू सरकार के मंत्रियों को जमकर फटकारा है। यामीन इंडिया आउट कैंपेन के मास्टरमाइंड रह चुके हैं और एक समय में मुइज्जू को यामीन ने ही आगे बढ़ाया था। अब दोनों के बीच संबंध तल्ख चल रहे हैं। यामीन इस समय पर जेल में हैं, लेकिन उन्हें अभी उनके घर में ही रखा गया है। राष्ट्रपति मुइज्जू को भारत के खिलाफ अपने जुबानी हमले को लेकर कई लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। खुद मालदीव के ही बहुत से लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने उस दिन अपनी टिप्पणी में उचित राजनयिक नियमों का पालन नहीं किया। भारत ने कहा है कि वह मालदीव में 3 विमानन मंचों का संचालन करने वाले अपने सैन्य कर्मियों के स्थान पर सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करेगा। इसके साथ ही भारत ने साफ किया है कि वह द्वीपीय देश का एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार बना हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, मैं कहना चाहूंगा कि मौजूदा कर्मियों की जगह सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को तैनात किया जाएगा। मालदीव में तैनात सैन्य कर्मियों के मुद्दे का समाधान करने के लिए उच्च स्तरीय कोर समूह की हुई दूसरी बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत 10 मई तक 2 चरणों में अपने सैन्य कर्मियों के स्थान पर दूसरे कर्मियों को तैनात करेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को कहा था कि भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले समूह को 10 मार्च से पहले वापस भेज दिया जाएगा और शेष कर्मियों को 10 मई से पहले वापस भेजा जाएगा। कोर समूह की दूसरी बैठक 2 फरवरी को दिल्ली में हुई थी। पिछले साल दिसंबर में दुबई में आयोजित COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुइज्जू के बीच एक बैठक के बाद दोनों पक्षों ने कोर ग्रुप गठित करने का निर्णय लिया। वर्तमान में लगभग 80 भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में हैं, जो मुख्य रूप से 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान संचालित करने में सहयोग करते हैं। इन हेलीकॉप्टर और विमान से सैकड़ों चिकित्सा निकासी और मानवीय मिशन को अंजाम दिया गया है। नवंबर में मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव है। मुइज्जू को व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वह भारतीय सैन्य कर्मियों को अपने देश से बाहर निकालने के अपने चुनावी वादे को पूरा करेंगे। जायसवाल ने कहा कि भारत मालदीव का एक प्रतिबद्ध विकास भागीदार बना हुआ है। मालदीव को भारत की विकास सहायता के तहत बजटीय आवंटन पर जायसवाल ने कहा कि एक निश्चित राशि आवंटित की गई थी और इसे संशोधित किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में मालदीव के लिए बजटीय आवंटन 400 करोड़ रुपए था,
लेकिन संशोधित अनुमान से पता चला कि परिव्यय 770.90 करोड़ रुपए हो गया, जो प्रारंभिक राशि से लगभग दोगुना है। वित्त वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम बजट में मालदीव को विकास सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। जायसवाल ने कहा कि आगे की प्रगति पर स्पष्टता होने पर नए आंकड़े को संशोधित किया जा सकता है।